स्वागत है भक्तों। अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ उनकी शरण में आता है तब वे उसे संपूर्ण आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। यह ज्ञान केवल शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसे प्रत्यक्ष अनुभव और गहरी भक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है। इसीलिए इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है, जहां ज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक सत्य की समझ और विज्ञान का अर्थ है उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाती है। वे बताते हैं कि उनकी दो प्रमुख शक्तियां हैं। पहली भौतिक शक्ति, जिसे अपरा प्रकृति कहा जाता है, जिसमें 8 तत्व शामिल होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह समस्त भौतिक जगत इन्हीं 8 तत्वों से बना है। दूसरी शक्ति परा प्रकृति कहलाती है, जो जीवात्मा का स्वरूप है। जीवात्मा चेतन है, जबकि भौतिक शक्ति जड़ है, और इसीलिए चेतन जीव भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ होता है। लेकिन जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में उलझ जाता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सारा संसार उनके द्वारा ही संचालित होता है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वह सांसारिक मोह और बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में आ सकता है। परंतु अधिकांश लोग भौतिक सुखों में इतने उलझे रहते हैं कि वे इस परम सत्य को समझ ही नहीं पाते और बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में 4 प्रकार के भक्त उनकी शरण में आते हैं। पहला, आर्त, यानी जो अत्यधिक दुखी होते हैं और जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण में आते हैं। दूसरा, जिज्ञासु, जो ईश्वर और आध्यात्मिक ज्ञान को जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरा, अर्थार्थी, जो भौतिक लाभ, धन संपत्ति और ऐश्वर्य की कामना से भगवान की पूजा करते हैं। और चौथा, ज्ञानी, जो यह जानते हैं कि केवल भगवान ही सर्वस्व हैं और वे केवल प्रेम पूर्वक उनकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह ईश्वर को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानता है और बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करता है। वह ईश्वर से कुछ भी मांगता नहीं, बल्कि केवल भगवान की कृपा में ही तृप्त रहता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वे सभी शक्तियां वास्तव में श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई हैं। जब कोई किसी अन्य देवता की पूजा करता है और उनसे कुछ प्राप्त करता है तो वह शक्ति भी श्री कृष्ण से ही आती है। लेकिन जो फल अन्य देवताओं की पूजा से प्राप्त होते हैं वे नश्वर होते हैं, यानी उनका अंत निश्चित होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसे न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है और परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार माया से ढका हुआ है और इस माया को पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भगवान की शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है। अधिकांश लोग इस माया में उलझकर सांसारिक सुखों की तलाश में भटकते रहते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन जो भक्त वास्तव में श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि वे ही इस सृष्टि के एकमात्र आधार हैं, वे भगवान के अनंत स्वरूप में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है तब वह समझ पाता है कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के कारण हैं और वे ही परब्रह्म हैं। ऐसा ज्ञानी भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लेकिन जो लोग भौतिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं वे अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों में भटकते रहते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो लोग भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं वे तामसिक, राजसिक और सात्विक स्तर के अनुसार विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि अज्ञान से ढकी होती है वे अल्प ज्ञान के कारण असत्य मार्ग पर चल पड़ते हैं और असत्य देवताओं की पूजा करने लगते हैं।
जिससे वे वास्तविक मोक्ष से दूर हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में आता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर दिव्य शाश्वत स्थिति को प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल वे ही सर्वोच्च परमेश्वर हैं और जो भी व्यक्ति उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ भजता है वही वास्तव में सच्चा भक्त है और वही उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह अध्याय यह समझाता है कि ईश्वर को केवल ज्ञान और अनुभव से ही नहीं बल्कि सच्ची भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी शरण में आता है तब वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। दोस्तों, ऐसे ही धर्म से संबंधित ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम सब अपनों को धर्म ज्ञान मिलते रहे। और लाइक कमेंट जरूर करें ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरी ऑडियो बुक बनाने की प्रेरणा मिलते रहे। जल्द मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।